कुछ टिप्पणी करने से डर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक कबीर है। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये 30,000 ही ऐसी आवाजों के लिए जाना जाता है। टीवी पे सुनता हूँ मैं कभी कभी भाई साहब। लेकिन आप बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए कविता सुनिएगा, कुमार विश्वास जादूगर शख्सियत है, सरिता जी हैं, रमेश मुस्कान है। क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग से भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उंगलियां। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया, शायरी में आए तो शायर ने लिखा इसी रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, तेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया, एक भी हाथ खाली रहेगा तो दर्द होगा। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला। एक और हाथ उठाकर बहुत अच्छा देश, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं, मेरी बीवी ने मेरे बेटे को एक थप्पड़ मारा। अच्छा, तो वो मेरे पास आया तो मैंने 2 मारा। मैंने कहा तुझे पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उसे लोअर कोर्ट में नहीं लाना होता है। लेकिन मैं जानता हूं कि किसको सुनना चाहिए। देखिए वकील साहब लोग हैं, पढ़ता है, 5 साल के थे हम। अच्छा, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, जज साहब से पूछ लीजिए चाहिए तो। ऐसे बगीचे में मास्टर साहब, ऐसे हम, ऐसे मेरे पिताजी। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो पिताजी ने कहा मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूं वो तो अपना है नहीं, अपने पिताजी तो दूसरे ही कोई है। तो मैंने पिताजी से पूछा जब आप हमारे पिताजी नहीं तो घर में क्या कर रहे हैं? तो पिताजी ने बोला बेटा ये संस्कार है, संस्कार बस कहना पड़ता। हम संस्कार समझ गए, तो क्या करें संस्कार बस। उन्होंने मास्टर ने नाम लिखना शुरू किया, हमसे पूछा ये किसके पिताजी, हमने कहा सर आपके ही हैं। नौजवान वकीलों, दुनिया का सबसे बड़ी टिप्स दे के जा रहा हूं आपको। दुनिया में प्रेम करो, लव मैरिज करो। लव मैरिज करो, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। पौराणिक दृष्टि से भी देख लो आप, पौराणिक दृष्टि से भी देख लो। कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे। राम ने विवाह किया 14 बरस तक। कोई बीजेपी समर्थक होगा तो आज मेरे बारे में जो लिखेगा तुमने गलत सी टिप्पणी कर दी भगवान को लेकर। हद है भाई, लेकिन मैं जानता हूं आप मेरे हो चुके हैं, क्योंकि मैं गालिब के शहर में हूं। खुसरो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहाँ है। जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए, किताबे हिजरा न दारा मैजा न ले हूं काहे लगाए सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी जिसे पड़ी है जो जा बतावे पिया रे पी को हमारी न नींद नैना नंग चैना न आ पाए न भेजे पतियां। ताली के लिए याद किया था, बजाई नहीं आपने। बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए मैं आप वकील मान करके मैं आपको सुना रहा हूँ, आप मुझे एक अच्छा आदमी मान करके सुनिए। मैं एक छोटी सी कविता बोलता हूँ, क्योंकि के पारी में मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक गरीब आदमी के लिए लड़ते हैं, एक शोषित आदमी के लिए लड़ते हैं। तब आपके भी देखिए, हमको तो अमेरिका लेके गए, हमको अंग्रेजी आती नहीं, तो वीजा लेने गया मैं। तो लड़की ने पूछा तुमको अंग्रेजी आता है? हमने कहा मैडम काम चलाने भर के आता है। तो उसने कहा काम चलाओ, हमने कहा काम बताओ।
उसने बोला इस लड़की को अंग्रेजी में इधर बुलाओ। मैंने कहा ये तो कक्षा 8वीं में सीख लिया था। मैंने कहा बेबी कम हियर। वो आ गई। साहब वो वीजा लेने वाली जो लड़की थी वो दिल्ली की थी, लेने वाली बहुत होशियार थी। उसने बोला इस लड़की को वापस वहीं भेजो। अब ये वाली मेरे को नहीं आती थी, तो मैं सच बताता हूँ 30,000 कोर्ट के लोगों, मैं खुद वहां गया। मैंने कहा बेबी कम हियर। हिंदुस्तान में जो एक अंग्रेजी से 2 काम कर ले वो दुनिया का सबसे बड़ा वकील होता है भाई साहब। मैं बताता हम उतने के वकील हैं। मेरे को अमेरिका एयरपोर्ट पे ले गए, इतना बड़ा एयरपोर्ट साहब, अरे बाप रे, घूमते घूमते थक गया मैं। अब मैं नल खोजूं, भारतीय आदमी, नल दिखे नहीं। कुमार विश्वास जी आए, बोले प्यास लगी है दिनेश बाबा? मैंने कहा हाँ। पानी पीना? मैंने कहा यस सर। बोले नल समझ में नहीं आ रही? बोले ये नल है, ऐसे दबा, एयरपोर्ट पे गए होंगे तो देखे होंगे, ऐसे दबा ऐसे पानी आएगा। साहब मैंने दबाया, पानी आया, मैंने कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ मैडम आपको, ग्लास तक नहीं थी। क्या इज्जत दी अमेरिका में भाई साहब। ऐसी जगह पे क्यों जाना। एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम अपनी अम्मा के घर ले गए। बड़ा सा हमारा घर है, गाँव में आंगन है, जैसे केवी कुटीर है। तुलसी माता के पौधे को देख करके अंग्रेज बोला हु इज दिस? हमने कहा हमारी अम्मा है। इसको हमारी अम्मा भी पूछती है। तो उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोले ये तेरी अम्मा। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जगा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ताली नहीं बजाओगे तब तक कार्यक्रम नहीं दिखेगा। क्या पढ़े लिखे लोग हैं। हम गांव में पढ़ते थे, गांव में पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, सीटी मत बजा यार। अंदर से क्या क्या होने लगता तो नहीं जानते, और होने लगा तो केस भी आपके पास ही आएगा। तो मैं आपको बताऊं, हिंदी लिखा, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने पूछा मास्टर साहब ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? हाँ। हमने भाभी से कौन? भैया भैया है। हम सच बताते हैं, दिल्ली के बड़े लोगों, शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ था, इतनी दुर्दशा चाचा की मैंने कभी देखी। किस बात का पुरुष प्रधान देश है यार। तब कविता सुनिएगा, मानस की कविता सुना रहा हूँ, देखिएगा कि फटी धोती 30,000 कोट सुने और बताए अगर आपके चेहरे पे मैंने मुस्कुराहट बांटी है तो आंसू भी खिलाने की। क्या बात है बावरा। देखिएगा कि फटी धोती। अब ताली मांगूंगा नहीं, कान और ध्यान का रिश्ता बनाना चाहता है। क्या मेरी शादी हुई, कुमार विश्वास जी ने कहा कि पैर छुए बड़े कवि हैं, बहुत ज्यादा पैसा मुझे देते हैं, मैं बीवी को लेके आया, पैर छुए। मैंने कहा गुरुदेव कहाँ जाऊं बीवी को लेके घुमाने? बोले हरिद्वार जा। मैंने कहा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है।